बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ हमारी एक बहन मौजूद हैं। ये इनकी एक जगह शादी हुई और 7 साल बाद जो है इनके शोहर ने इनको औलाद ना होने की वजह से तलाक दे दी। उसके बाद इंतहाई कसम पुरसी की ये ज़िंदगी गुजार रही हैं और मुश्किल वक्त में हमारे मुआशरे के अंदर अमूमन ये ट्रेंड जो है, कभी बेटी पैदा होने पे तलाक और कभी औलाद ना होने पर तलाक, यानी कि जिसको आपने अपना हम सफ़र बनाया होता है, उसी हम सफ़र के साथ आपका मुश्किल वक्त जब आता है तो उसी हम सफ़र को आप निकाल फेंकते हैं और ज़िंदगी से अलहदा कर देते हैं, जो कि अल्लाह के हाथ में कुदरत है, इंसान के हाथ में नहीं है। उस फ़ैसलों पर भी इंसान इतना जो है वो संगदिल हो जाता है कि जिसको निकाह में लेकर आकर अपनी बीवी बनाया, अपने साथ रखा, उसी को ही घर से उस वक्त निकाल देते हैं जब बेटी पैदा हो जाए या औलाद ना हो। तो हमारी ये जो बहन है ये हमारे साथ मौजूद है। इनको भी इनके शोहर जो हैं उन्होंने 7 साल के बाद जो है वो तलाक दे दी। तो ये सारा माजरा हुआ कैसे और क्या दास्तान है, अपनी इसी बहन की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ज़रा ऊंची बोलना है आपने कि ये जो आपकी 6 साल पहले 7 साल पहले शादी हुई, कितने साल आप उसके साथ रही और किस बुनियाद पर, किस वजह से उसने आपको निकाल दिया? शादी के बाद 6 साल रही हूँ और अ, जी जी, कोई आप सुकून से बोलें, कोई मसला नहीं। औलाद की वजह से उन्होंने कहा हमने दूसरी शादी करनी है और इसलिए हमने कहा हमें तलाक दे दो, हम मैं नहीं दूसरी बर्दाश्त कर सकती। दूसरी के लिए मैंने कहा मैंने नहीं इजाज़त देनी, तो इसलिए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। तो मैं इस वजह से मैंने कहा मैंने नहीं रहना उधर। मुझे कह रहे थे नहीं तुम्हें भी रखूँगा उसको भी रखूँगा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं उधर रहना, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं रहना। मजबूरी से मैंने कहा मुझे तलाक ही दो, मैंने नहीं रहना। जैसे भी मैंने काम कर दिया, आप लोगों के घर भी बना हुआ आया, साथ लग के सारा काम करवाया, फिर भी उन्हें नहीं सुकून हुआ। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगी, दवाइयाँ भी जगह जगह से दवाइयाँ ला कर दी, नहीं हुई। तो मैंने कहा नहीं हो रही, मैं कहाँ से ला कर दूँ? कहते नहीं हो जाए, तुम्हारे में मसला है। मैंने कहा मेरे में मसला कहाँ से हुआ? मैंने कहा आप उधर रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ, मसला कैसे हल होगा? वो लाहौर में रहते थे, मैं कसूर में रहती थी। तो 15 दिनों के बाद घर जाना उन्होंने, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आप उधर ही रहें, मुझे छोड़ दें, मैंने नहीं रहना इधर। क्या वो घर नहीं आते थे? 15 दिनों के बाद आते थे। मैं गुस्से से कहती थी मैं ठीक है नहीं आना तो ना आए, मैं फिर मुझे छोड़ दें, मैंने घर अपनी माँ की तरफ ही जाना। आपने बहनों के साथ ज़्यादा खुश रहते थे और अम्मी अपनी माँ बाप के साथ सही खुश रहते थे, मुझे सही तरह बुलाते नहीं थे। मैंने कहा ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, आप अपने खुश रहें, तो मैंने नहीं रहना इधर। उसकी जो माँ और बहनें थी वो भी आप पर ताने कसती थीं और बातें करती थी आपको? कभी कभार भी ताने देने लग जाती थी, बड़ी उम्र की हो ये वो। मैंने कहा मैं बड़ी उम्र की हूँ, आप खुद ही लेके आई, मैंने तो नहीं कहा था मुझे लेके आए, आप नहीं पसंद किया था मुझे। कहते नहीं अब मैंने कहा औलाद नहीं हो रही तो मैं कहाँ से खुशी दूँ? मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो रही खुशी मिलनी, कहीं और से ले लें, कोई और आएगी ना उससे ही खुशी ले लें, मेरे से नहीं औलाद होनी। ठीक है मुझे मैंने छोड़ दिया, मैं जा रही हूँ घर। तो कहते ठीक है। मैं आ गई हूँ, फिर आस्ता आस्ता फिर कहें आ जाओ आ जाओ। मैं कहा अब आने का क्या फ़ायदा, मैंने नहीं आना। आप अपने बेटे को कहें, उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कहा क्यों ले रही हो तलाक, क्यों, वजह क्या है, एक दफ़ा नहीं उन्होंने पूछ के मुझे पूछा। तो मैंने साइन किए, उसने मैंने रोक के साइन किए, उसने रोक के भी नहीं साइन किए। उसने खुशी खुशी कहा चलो ठीक है मेरे छुट रही है, ठीक है छोड़ देता हूँ। उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा मैं पूछ लूँ क्या वजह क्या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। अब बाद में उसकी बहन कह रही है ना ये काम कर, मैंने कहा मैंने करना है, अब ठीक है मैंने कर दिया। अब सैन उसने खुशी खुशी कर दिया, मैंने भी खुशी खुशी कर दिया। मैं अब घर जा रही हूँ और अपने भाई को संभाले, उसने तो मुझे कहा नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो उसके बाद अभी आप जो मौजूदा हालात में जिस तरह ज़िंदगी गुजार रही, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गई कि आप एक अपने घर में बैठी हुई थी और आपने तलाक लेके आज अपनी वालदा के पास बैठी हैं, काम करने को नहीं है,
تو کیا آپ کام کرتی ہیں, کس طرح زندگی کا گزر بسر کرتی ہیں؟ یہ کام ہے, ہم نے اسی سے کام کر لینا, کہیں مجبوری کام مل جائے وہاں سے کر لیتے ہیں. یہ کام کر کے ہم گزارا کر رہے ہیں, اور کہاں سے کرنا ہے. اڈے کا کام ادھر کرتی تھی, وہ سوئی کے ساتھ کام کرنا, یہ بیٹھ کے آرام سے کام کر کے کام تھوڑی دیر بعد لیٹ بھی جاتے تھے. وہاں تو مسلسل صبح سے لے کے 1 بجے تک, رات کے 1 بجے تک کام کرواتے تھے. تو اس سے کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ ان سے 60-50 اتنا کمایا جاتا ہے ایک سوٹ سے؟ ہاں جی, ایک پورے پہ کر کے ہاں کڑھائی, جی. اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس پہ؟ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کبھی زیادہ کام ہو تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا گزارا میں مجبوری, میں نے کہا ٹھیک ہے میں مجبوری سے کوئی نہ کوئی اور کام ڈھونڈ لیتی ہوں, آپ کے بھی ساتھ لگوں گی, جتنا میرے سے کام ہوگا میں کروں گی. میں ادھر ہی رہوں گی, میں نے نہیں ادھر جانا. میں نے یہی کہا, میں نے کہا جو اب میرے میں مجھے کوئی اور مل گیا تو میں کر لوں گی, نہیں تو میں گھر بیٹھی آپ کے ساتھ سہارا بن کے رہ لوں گی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی کمانے والا ہے, یا آپ اس طرح محنت کر کے اور آپ کی والدہ ہی یہ کام کرتی ہیں اور اسی سے آپ کے گھر کا مشکل سے گزر بسر چل رہا ہے؟ نہیں, میرے بھائی چھوٹے وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں, اور میں بھی کرتی ہوں, امی وغیرہ بھی یہ ساتھ ہم مل کے کرتے ہیں ساری بہنیں جو سے گھر میں ہیں. تو ہم اکیلی نہیں ہیں, ہم مل کے کام کرتے ہیں, تو ہمارا گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارا سنے گا ہی. یہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے پہ ہے؟ یہ گھر اب کرائے پہ ہے. تو یہ کرایہ بھی آپ نے اس میں سے دینا ہوتا ہے, گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے, تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہے یہ. تو کوئی بات نہیں, ہم گزارا کر ہی لیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی انصاف کے لیے اپیل کی جائے, یا آپ کے کوئی, یعنی کہ اگر کوئی ناظرین دیکھ رہا ہو اور یہ اوپر آپ کے والد بھی فوت ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے والد بھی فوت ہوئے ہیں. فوت ہوئے تھے 4 مہینے ہو گئے ہیں. 4 سال. 4 سال جو ہیں وہ والد کو فوت ہوئے, یتیم بچی ہیں, اور سر پہ جو ہے صرف ماں کا سایہ, اور گھر میں بیٹھ کے یہ کڑھائی وغیرہ کا کام کر کے کچھ جو ہے اسی سے گزارا کر رہے ہیں, جو کہ بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس خاندان کی, اس فیملی کی اگر مدد کرنا چاہے تب بھی وہ مدد کر سکتا ہے. نمبر بھی دیا ہوا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ اگر یہ کوئی رشتہ اگر کوئی کروا دے اس بچی کا دوبارہ سے کسی ایسے خاندان میں جہاں پر ضرورت ہو ایک عورت کی جو کہ گھر بھی سنبھال لے اور اپنے شوہر کو بھی سنبھال لے, تو تب بھی اسی خاندان کا نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اس پر رابطہ آپ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.